नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बायोलॉजी कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं, जो सभी सरकारी एग्जाम्स तथा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अति उपयोगी साबित होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करना चाहिए। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, एचआईवी या एड्स की जांच के लिए एलिसा जांच करवाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को एड्स है, एचआईवी एड्स है या नहीं। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यह एचआईवी वायरस से फैलता है, तो यह एक वायरस है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है या किसके द्वारा डेंगू वायरस फैलता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, मच्छर। दोस्तों जब कोई एडीज मच्छर किसी रोगी को काटता है तो वह उस रोगी का खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है। फिर मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो यह वायरस उस स्वस्थ मनुष्य को भी पहुंच जाता है जो इस रोग से प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, मच्छर। मच्छर दोस्तों यह वाहक का कार्य करता है, स्थानांतरित का कार्य करता है वायरस का। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्लीज दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स तथा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए परीक्षा में बेहतर अंक दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचते बिल्कुल मुफ्त। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। तो दोस्तों वायरस के कोर में दोस्तों डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है दोस्तों, लेकिन दोनों में से एक ही पाया जाएगा, या तो डीएनए ही पाया जाएगा या आरएनए ही पाया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त दोनों में से कोई एक। दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। वायरस के कोर में दोस्तों या तो डीएनए ही पाया जाएगा या फिर आरएनए ही पाया जाएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे। तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त दोनों में से कोई एक, डीएनए या फिर आरएनए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यह नीट में भी पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर अपने माइंड में याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, मिक्सो वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा होता है। आप लोग इसे याद रखें, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। और दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, फील पाँव या हाथी पाँव रोग का रोगाणु है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। फील पाँव या हाथी पाँव दोस्तों बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें दोस्तों आदमी का पाँव जो होता है वह हाथी के पाँव के समान मोटा हो जाता है, इसलिए इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। यह हीमोफीलिया से फैलने वाला रोग है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कह रहा है फील पाँव या हाथी पाँव रोग का रोगाणु है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, वुचेरिया। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोग दोस्तों किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। छठवां नंबर प्रश्न दिया गया है, एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता हैं, मतलब कि एंटीबायोटिक शब्द के खोजकर्ता कौन है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, जेनर। दोस्तों सर्वप्रथम एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, लेकिन दोस्तों वो नहीं जान पाए कि यह एंटीबायोटिक है, लेकिन एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग जो है जेनर ने किया। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, जेनर इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोग इसे याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक सबसे प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, तो आप लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ही सही प्रश्न मान लेते हैं, जो कि यह बिल्कुल गलत प्रश्न है। तो एंटीबायोटिक शब्द का प्रणेता है जेनर। मानता हूं दोस्तों सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, लेकिन एंटीबायोटिक नाम जेनर ने दिया था। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जेनर इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन से हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है यौन संचारित रोग निम्नांकित में से कौन है। तो दोस्तों एड्स भी यौन संचारित रोग है, सिफिलिस भी यौन संचारित रोग है और गोनेरी भी। तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। इनमें से सभी रोग जो हैं यौन संचारित रोग हैं, आप लोग इसे याद रखें। यह सेक्सुअल डिजीज हैं, सेक्सुअल करने से फैलता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न दिया गया है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ से उत्पन्न होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीट में भी पूछा गया प्रश्न है कि टी लिम्फोसाइट कहाँ से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन अस्थि मज्जा से। अस्थि मज्जा से टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। आप लोग इसे याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एंड तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न दिया गया है। अबुर्दीय विषाणु कारक है। अबुर्दीय विषाणु कारक है, किसका कारक है। तो दोस्तों कैंसर का कारक है। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न दिया गया है। निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन पोलियो। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है। रुधिर में पाया जाने वाला डायनोग्लोबिन है। रुधिर में पाया जाने वाला डायनोग्लोबिन क्या है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है आईजीएम। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है। निम्नांकित में से कौन यौन संचारित रोग है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, निम्नांकित में से कौन यौन संचारित रोग है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन गोनोरोलीना। गोनोरोनीला जो है यह यौन संचारित रोग है, सेक्सुअल डिजीज है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन गोनोरीनीला इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है। कैंसर का कारक है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न है, कैंसर का कारक है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन ए तथा बी दोनों, यानी कि ऑन्कोजिन्स और अबुर्दीय विषाणु दोनों ही कैंसर का कारक हैं। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन ए तथा बी इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें, कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है। सुजाक या गोनेरिया रोग है। सुजाक या गोनेरिया रोग है दोस्तों। सुजाक हिंदी में कहते हैं और गोनेरिया इंग्लिश में। तो यह रोग कैसा है दोस्तों। तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन यौन संचारित रोग है, सेक्सुअल डिजीज है। आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोग किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है। हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन किससे संबंधित है दोस्तों। तो हिस्टामिन जो है एलर्जी से संबंधित है। आप लोग इसे याद रखें, अपने माइंड में बैठा लें और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। डेंगू बुखार किसके कारण होता है। तो दोस्तों डेंगू बुखार बी नंबर ऑप्शन जीवाणु विषाणु के कारण होता है। आप लोग इसे याद रखें, बी नंबर ऑप्शन विषाणु। दोस्तों डेंगू बुखार एक संक्रामक बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू का इलाज समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है। मच्छर डेंगू वायरस को संचरित करते हैं या फैलाते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इससे पीड़ित व्यक्तियों को इतना दर्द होता है मानो कि उनकी हड्डियों को कोई तोड़ा जा रहा है। जब कोई एडिज मच्छर दोस्तों किसी रोगी को काटता है तो वह उस रोगी का खून चूसता है।
खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है। फिर मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो यह वायरस उस स्वस्थ मनुष्य को भी हो जाती है, वह भी डेंगू बुखार से पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन विषाणु इज द राइट आंसर। या एक विषाणु से फैलता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग है निम्नलिखित में से। तो दोस्तों क्लाइमेडिया भी यौन संचारित रोग है, एड्स भी यौन संचारित रोग है और हर्पिस भी यौन संचारित रोग है। तो इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी यौन संचारित रोग हैं। आप लोग इसे याद रखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह नीट में भी पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें और अपने माइंड में बैठा लें। प्रश्न एक बार फिर से समझिएगा, विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, टाइफाइड बीमारी के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सभी। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, विष जो सामान करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, अबुर्दी विषाणु। आप लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है। ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है। तो दोस्तों ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से मेथिड्रिन है। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्रता से किसमें आराम मिलता है। तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, एलर्जी से आराम मिलता है। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। एड्स से कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है दोस्तों। तो टी सेल्स प्रभावित होती हैं। अगर धीरे धीरे यही टी सेल्स खराब हो जाए दोस्तों तो एड्स से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है एड्स। एड्स का पूरा नाम दोस्तों होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप लोग इसे याद रखें, यह HIV वायरस से फैलता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से फैलता है। आप लोग इसे याद रखें। और दोस्तों इसी तरह के प्रश्न उत्तरों को देखने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लिंक को टच करके वीडियो को ओपन करें और वीडियो को पूरा देखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में सर्वाधिक होने वाला कैंसर कौन सा है। दोस्तों ये सभी कैंसर के प्रकार हैं, मिलेनोमा, लिम्फोमा, सरकोमा। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में होने वाला कैंसर है। यह महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जैसी तमाम कैंसर को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन, कार्सिनोमा कैंसर इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह। दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि प्रतिरक्षा पदार्थ उत्पन्न करता है टीका। टीका दोस्तों बचपन में भी अगर लगाया रहता है तो वह जब तक मर नहीं जाते तब तक वह टीकाकरण कार्य करता है, क्योंकि प्रतिरक्षी पदार्थ को उत्पन्न कर देता है वह टीका। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, LSD प्राप्त होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, अपने माइंड में बैठा लें। प्रश्न कह रहा है LSD प्राप्त होता है। तो दोस्तों LSD कवक से प्राप्त होता है। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों LSD का पूरा नाम है लिसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड। एक अर्धसंश्लेषित औषधि है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देती है। इसको खाने से व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। LSD इगोट नामक फंगस या कवक में पाया जाता है, इसी से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर LSD प्राप्त होता है कवक से। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 27 नंबर प्रश्न दिया गया है, PCR से जांच होती है। PCR से किसकी जांच होती है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन, PCR से HIV एड्स का जांच होता है। आप लोग इसे याद रखें।
एलिसा किट से भी इसका जांच होता है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखें। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर माइंड में याद रखें। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, 1 दिसंबर को पूरे विश्व में एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए नंबर, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, एड्स का कारक है। एड्स का कारक क्या है? तो दोस्तों एड्स जो होता है HIV वायरस से फैलता है। HIV वायरस का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एड्स का कारक HIV वायरस। दोस्तों यहाँ इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। एड्स का कारक क्या होता है? तो HIV वायरस होता है एड्स का कारक। तो सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स का HIV वायरस कोशिका के किस भाग को नष्ट करता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को सबसे पहले नष्ट करता है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों यानी कि टीबी, या एक इसे तपेदिक या क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, BCG का टीका लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस रोकने के लिए। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन BCG इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ओकोजीन ए नंबर ऑप्शन कैंसर के लिए उत्तरदायी है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है या किस समूह का है? प्रश्न को दोस्तों ध्यान से समझिएगा। वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है या किस समूह का है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, हेल्मिन्स समूह का यह कारक है, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। दीपल एंटीजन टीका का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं होता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, डिप्थीरिया के लिए, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें और माइंड में बैठा लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, टी हेल्पर कोशिका पर सबसे पहले इसी कोशिका पर यह आक्रमण करता है, तो आप लोग इसे याद रखें, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एलर्जन कहते हैं, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह के विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टों के लिए वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न कह रहा है, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियों हैं। एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, IgE, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या हैं? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है हिस्टामिन भी निकलता है दोस्तों, आप लोग याद रखें। हिस्टामिन और सीरोटेनिन दोनों निकलते हैं, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन ए व बी इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में SSC बैंक रेलवे ग्रुप डी CGL CHSL सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो है यह जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, एलिफेंटेसिस का कारक है, मतलब कि हाथी पाँव का कारक क्या है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, वुचेरेरिया, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, तंबाकू का मुख्य अवयव है।
तंबाकू का मुख्य अवयव क्या है? तो दोस्तों तंबाकू का मुख्य अवयव निकोटीन है दोस्तों, यह एक मादक पदार्थ है, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन निकोटीन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, टीबी किससे होता है? ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से टीबी रोग फैलता है। टीबी को दोस्तों तपेदिक या क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मनुष्य मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है और अगर उचित उपचार ना मिले तो पीड़ित व्यक्ति की जान तक जा सकती है। टीबी पैदा करने वाला बैक्टीरिया किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन माइकोबैक्टीरियम से फैलता है। टीबी किससे होता है? तो दोस्तों इसलिए बी नंबर ऑप्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है, आप लोग इसे याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से जरूर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, वायरस जनित रोग क्या है? वायरस जनित रोग क्या है? दोस्तों जो रोग वायरस से फैलता है उसे वायरस जनित रोग कहते हैं। तो वायरस से यहाँ पर इन्फ्लुएंजा होता है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इन्फ्लुएंजा इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, चेचक किसके कारण होता है? चेचक विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण, कवक के कारण या मच्छर के कारण? तो दोस्तों चेचक जो होता है वह विषाणु के कारण होता है, आप लोग इसे याद रखें। चेचक को पहले छोटी माता या बड़ी माता कहते थे दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें, लेकिन अब इसे चेचक कहते हैं, इसका अब इलाज हो चुका है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन विषाणु इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 45 नंबर प्रश्न दिया गया है, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स दोस्तों या चेचक किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन वायरिसेला वायरस के द्वारा होता है। यह कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 46 नंबर प्रश्न दिया गया है, एल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है? एल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है, मतलब कि दोस्तों जो व्यक्ति अधिक शराब पीता है उसका कौन सा अंग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कौन सा अंग ज़्यादा खराब होता है? तो दोस्तों जो शराब पीते हैं उन व्यक्तियों का यकृत कमज़ोर होता है, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्कोहल या शराब कभी भी नहीं पीना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि क्या है? गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि क्या है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन सेडेटिव मालिक। सेडेटिव मालिक नामक अगर औषधि आप खा लेते हैं तो आप लोग गहरी निद्रा में चले जाएंगे, यानी कि कुछ टाइम के लिए आप सो जाएंगे। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह जरूर से जरूर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 48 नंबर प्रश्न दिया गया है, निकोटीन क्या है? निकोटीन क्या है दोस्तों? तो निकोटीन एक मादक पदार्थ है जो तंबाकू के पौधे में से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कह रहा है निकोटीन है, तो यह क्षारीय होता है, आप लोग इसे याद रखें। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49 नंबर प्रश्न दिया गया है, एड्स का कारक क्या है? एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह दोस्तों एचआईवी वायरस से फैलता है। तो यहाँ पर एचआईवी बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 50 नंबर प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन मलेरिया। दोस्तों मलेरिया को सबसे पहले लोग समझते थे कि यह गंदी हवा से फैलता है, लेकिन बाद में पता चला कि यह मच्छर द्वारा काटने से मलेरिया रोग फैलता है। तो यह प्रोटोजोआ जनित रोग है, आप लोग इसे याद रखें। सी नंबर ऑप्शन मलेरिया इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन सिफिलिस।
सिफिलिस जो है यह बैक्टीरिया जनित रोग है, आप लोग इसे याद रखें। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। दोस्तों ये रहा बायोलॉजी कक्षा 12 का मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर नंबर 8 से संबंधित प्रश्न। इसका पार्ट 2 देखने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर लिंक को टच कर वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।